हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम हाई कोर्ट के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे, आज इसी में हम इनके अतिरिक्त न्यायाधीश और कार्यवाहक न्यायाधीश को जानने का प्रयास करेंगे और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और देखने का प्रयास कीजिए। कार्यवाहक न्यायाधीश, कार्यवाहक न्यायाधीश, इनका जो है कि वर्णन जो है आर्टिकल 123 में है। अनुच्छेद 223 इसमें कहा गया है, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक न्यायाधीश बना सकता है। हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। इसके बाद एक आर्टिकल लेते हैं जिसमें कि अतिरिक्त न्यायाधीशों का उल्लेख किया गया है। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति इसका जो है कि उल्लेख अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 224 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति हाई कोर्ट में क्यों करेंगे? जब हाई कोर्ट में कार्य बढ़ जाए या लंबित मुकदमा हो तो उनके निपटारे के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो अनुच्छेद 124 में लिखा है, हाई कोर्ट में कार्यों में वृद्धि होने पर तथा लंबित मुकदमे होने पर लंबित मुकदमे होने पर राष्ट्रपति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। विचार विमर्श करके ऐसे व्यक्ति जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, बनने की
योग्यता रखता है उसे हाई कोर्ट में न्यायाधीश बना दिया जाता है। हाई कोर्ट में 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए न्यायाधीश बनाया जाता है। न्यायाधीश बनाया जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखें, कार्यवाहक न्यायाधीश। कार्यवाहक न्यायाधीश क्या है? तो इसका उल्लेख जो है कि आर्टिकल 223 में किया गया है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर, यदि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो गया हो तो राष्ट्रपति क्या करेगा? हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को कार्यवाहक न्यायाधीश बनाता है। तो क्या करता है? हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो मुख्य न्यायाधीशों के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए ही कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 में इनका उल्लेख है। हाई कोर्ट में यदि कार्यों में वृद्धि हो जाए या लंबित मुकदमे में सुनवाई करने में देरी कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में कार्यों में वृद्धि लंबित मुकदमे होने पर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करके न्यायाधीश जो कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उसे क्या कर सकता है? 2 वर्षों के लिए कार्य निपटाने तक न्यायाधीश बना सकता है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। एक नोट लिखिएगा। नोट अनुच्छेद 222 इसमें कहा गया है राष्ट्रपति जो है कि मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श कर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में हस्तांतरित कर सकते हैं। राष्ट्रपति हाई कोर्ट के सीजेआई से विचार विमर्श करके अन्य न्यायाधीशों को एक हाई कोर्ट से अन्य न्यायाधीशों को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में हस्तांतरित कर सकता है। हस्तांतरित कर सकता है। अनुच्छेद 215 इसमें कहा गया है हाई कोर्ट जो है कि एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा तथा अपने अवमानना पर दंड भी दे सकता है अथवा अपने अवमानना पर हाई कोर्ट दंड भी दे सकता है।
अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 226 में कहा गया है हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। हाई कोर्ट को भी अभिलेख जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 226 में कहा गया है हाई कोर्ट को अभिलेख जारी करने का अधिकार है। जारी करने का अधिकार है। इसी के तहत हाई कोर्ट जो है कि इंजेक्शन नामक याचिका दायर कर हाई कोर्ट इंजेक्शन नामक याचिका दायर कर राहत पहुंचाता है। इसके बाद अगला आर्टिकल लेते हैं 227। इसमें कहा गया है अपने अधीन आने वाले न्यायाधीशों को राहत पहुंचाएगा। हाई कोर्ट अपने अधीन आने वाले न्यायालयों को राहत पहुंचाएगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखिए अनुच्छेद 222 में क्या कहा है राष्ट्रपति जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से विचार विमर्श करके अन्य न्यायाधीशों को जो भी अन्य न्यायाधीश हैं उसे एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भेज सकता है, स्थानांतरित कर सकते हैं। अनुच्छेद 215 इसमें कहा गया है हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। अभिलेख न्यायालय क्या होता है? ये पूर्व के निर्णय का रिकॉर्ड रखता है जिसको कि अभिलेख के रूप में प्रस्तुत कर किसी भी व्यक्ति को सजा सुना सकता है या सजा को समाप्त कर सकता है। इनके बारे में पहले हम सुप्रीम कोर्ट में पढ़ चुके हैं, वहां जाकर के आप डिटेल से समझ सकते हैं। अथवा इनको यदि अभिलेख न्यायालय को नहीं मानता है तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है? दंड भी दे सकता है। अनुच्छेद 226 इसमें इसके तहत कहा गया है हाई कोर्ट को अभिलेख जारी करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों मिलकर 5 प्रकार के अभिलेख जारी करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट जो है कि एक अधिक जो है कि अभिलेख जारी करता है। वो कौन सा है? तो वो है इंजेक्शन नामक याचिका। इसके तहत जो है कि ये क्या करते हैं? राहत पहुंचाने का कार्य करता है। अनुच्छेद 227 में कहा गया है हाई कोर्ट अपने अधीन आने वाले न्यायाधीशों को राहत पहुंचाएगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। अनुच्छेद 228 इसमें कहा गया है हाई कोर्ट सत्र न्यायालय में चल रहे हाई कोर्ट सत्र न्यायालय में चल रहे किसी भी मामले को अपने पास
मंगा सकता है। यहीं पे लिखते हैं किंतु किसी भी मामले को एक सशस्त्र न्यायालय से दूसरे सशस्त्र न्यायालय में स्थानांतरित नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। अनुच्छेद 229 इसके तहत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट में कर्मचारियों प्लस अधिकारियों की नियुक्ति करता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखिए अनुच्छेद 228 में क्या कहा गया है। हाई कोर्ट जो है कि सशस्त्र न्यायालय में अपने से निचले न्यायालय में यदि कोई भी मुकदमा चल रहा है, मामला चल रहा है, तो उसको अपने पास मंगवा सकता है। उस पर जो है कि ये जो है कि निर्णय ले सकते हैं या दे सकते हैं, किंतु किसी भी मामले को एक सशस्त्र न्यायालय से दूसरे सशस्त्र न्यायालय में भेज नहीं सकता है। अनुच्छेद 229 इसके तहत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति करता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज हम हाई कोर्ट को पढ़ के पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम जो है कि राज्यपाल को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।